कुछ कहानियां आप जानते हैं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो आपकी रूह में बस जाती हैं। ये कहानी ठीक वैसी ही है। चंद्रपुर, एक ऐसा गांव जहां मंदिर की घंटियों के साथ साथ किसी की हड्डियां टूटने की आवाज भी गूंजती थीं, जहां दुआएं और चीखें दोनों एक ही आसमान के नीचे दम तोड़ देती थीं। गांव के ठीक बीचों बीच समझिए एक लकीर खींची हुई थी। एक तरफ जिंदगी की उम्मीद तो दूसरी तरफ मौत की हकीकत। ये वो जंग थी जो आंखों से नहीं बल्कि सांसों से लड़ी जा रही थी। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ सदियों पुराना मंदिर जहां मन को सुकून मिलता था, और ठीक उसकी परछाई में वो जला हुआ घर जहां घुसने की हिम्मत करने वालों की सिर्फ कहानियां बची थीं, वो खुद नहीं। देखिए, ये कोई डराने वाली बात नहीं थी, ये उस जगह का नियम था, एक अनकहा सच कि उस घर की दहलीज पार करने का मतलब था अपनी पहचान को हमेशा के लिए मिटा देना। मेरा नाम राघव है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मेरे साथ थे अमित, मेरा कैमरामैन जिसे हर अंधेरे में एक शॉट दिखता था, और समीर, हमारा साउंड एक्सपर्ट जिसके कान पत्ता गिरने की आवाज भी पकड़ लेते थे। हमें लगा ये बस एक और अंधविश्वास की कहानी है। हम ये नहीं जानते थे कि हम सबूत ढूंढने नहीं बल्कि खुद सबूत बनने जा रहे थे। जवाब की तलाश में हम गांव के मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां हमें जवाब नहीं, एक हकीकत मिली, एक ऐसी सच्चाई जिसे नजरअंदाज करना हमारी आखिरी गलती साबित हुई। मंदिर के पुजारी पंडित देवनाथ ने जब ये कहा तो उनकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी थकावट थी, जैसे वो ये सच हजारों बार दोहरा चुके हों। उसी पल मेरा जो सारा जोश था वो एक अनजानी सी ठंड में बदलने लगा। उन्होंने बताया कि हर अमावस्या को मंदिर की घंटियां एक पैगाम भेजती हैं, और उस घर से आती वो भयानक आवाजें उस पैगाम का जवाब होती हैं। एक ऐसा सिलसिला जो कभी नहीं टूटता। हमने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसी अमावस्या की रात हम तीनों उस घर के दरवाजे पर खड़े थे। घड़ी की हर टिक टिक के साथ हमारी धड़कनें तेज हो रही थी। ठीक इसी वक्त हमने वो दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ जली हुई लकड़ी की महक थी और एक ऐसी खामोशी जो चीखने से भी ज्यादा डरावनी थी। सब कुछ एक पल में हो गया। कड़ाक, दरवाजा बंद। हवा ऐसी रुकी जैसे किसी ने हमारी सांसें ही रोक दी हों, और हमारे सारे कैमरों की स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा छा गया। हम फंस चुके थे। और फिर उस खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। वो आवाज दीवारों से या जमीन से नहीं आ रही थी, वो हम तीनों के अंदर से, हमारे दिमाग के अंदर से आ रही थी। अब आप ही सोचिए, अगर कोई उस कमरे में अकेला हो और टॉर्च की रोशनी में ये लिखा हुआ दिखे तो क्या करेगा? यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, और सच कहूं तो हमने भी छोड़ दी थी। अब तक जो सिर्फ एक डर था वो हकीकत बनने वाला था। हमने जवाब मांगा था, और अब अंजाम भुगतने की बारी हमारी थी। मेरे कैमरामैन अमित ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, सिर्फ खौफ था। वो खून की बूंद एक शुरुआत थी, अंत की शुरुआत। उसकी बात, उसकी सांस, सब कुछ एक ही पल में रुक गया। बस एक आवाज आई, किसी सूखी टहनी के टूटने जैसी। अमित की गर्दन पूरी तरह पीछे घूम चुकी थी। उसका शरीर वहीं खड़ा था, पर उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल खाली थी। समीर पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वो जमीन नहीं रही। लकड़ी का फर्श एक दलदल बन गया था, और उसमें से दर्जनों हाथ निकले और उसे नीचे खींचने लगे। उसकी चीखें धीरे धीरे जमीन में दफन हो गईं। कोई रहम नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं, सिर्फ एक बेरहम अंजाम। और तब उस घर ने मुझे अपनी कहानी दिखाई। ये एक बदला था, उस औरत का जिसे आस्था के नाम पर जिंदा जला दिया गया था, और उसने मरते वक्त श्राप दिया था कि अब इस गांव में हर दुआ पहले नरक से होकर गुजरेगी। उस वजूद ने मेरे जहन में कहा। उसने बताया कि मुझ जैसे लोग जो सबूत मांगते हैं, वो खुद ही सबसे बड़ा सबूत है कि अगर उम्मीद है तो उसका अंजाम भी है। मैं उस घर से बाहर कैसे आया मुझे बिल्कुल याद नहीं। जब होश आया तो मैं मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला पड़ा था, लेकिन मैं आजाद नहीं हुआ था। मैं बस एक नई कैद में आ गया था। मैं दुनिया को कभी वो सच नहीं दिखा पाया। पुलिस को सिर्फ 2 लाशें मिली। मेरे पास सबूत के नाम पर एक खाली फुटेज, और बस ये एक लाइन है। कोई यकीन नहीं करता। शायद यही मेरी सजा है। ये वक्त अब मेरे लिए घड़ी का कांटा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक याद
जो हर रात ठीक इसी वक्त दोहराई जाती है। मैं उस घर से तो निकल गया, लेकिन वो घर कभी मेरे अंदर से नहीं निकला। अब हर आहट पे दिल बैठ जाता है। और ये जो घंटियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कहानी का हिस्सा है।